हेलो। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके साथ जो है वादा किया था कि जल्द हम आपके साथ जो है साइंस स्पेशल टेस्ट शुरुआत करेंगे। तो साइंस स्पेशल टेस्ट में क्या रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि परीक्षा में आए हुए रहेंगे और जिनकी संभावना अधिकतर होगी परीक्षा में आने की। क्लियर? तो ये सभी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इंपॉर्टेंट होंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी टू के लिए और अदर वनडे एग्जामिनेशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी एसएससी जीडी सबसे बड़ी वैकेंसी जो आई हुई है, लमसम 80,000 के ऊपर इसमें पद हैं, उस पर भी ये क्या रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या रहेंगे, टोटल 39 क्वेश्चन रहेंगे जिनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तेज़ी से। ये हमारा जो है पहला सेट रहेगा और दूसरा तीसरा सेट अब लगातार जो है आने वाले दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए जो है समय को ना बर्बाद करते हुए प्रश्नों को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए है आपका गाल्जिकाय में, ऑप्शन बी है आपका राइबोसोम पर, ऑप्शन सी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑप्शन डी है आपका सेंट्रोसोम पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होगा, राइबोसोम पर। क्लियर? यही पॉइंट का हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। ऑप्शन है आपका उत्सर्जन से, ऑप्शन बी है आपका परासरण से, ऑप्शन सी है आपका श्वसन से, ऑप्शन डी है आपका पाचन रस से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि श्वसन से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्वसन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, श्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है आपका केंद्रक, ऑप्शन बी है आपका केंद्रिका, ऑप्शन सी है आपका हरित लवक, ऑप्शन डी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का जितना भी निर्माण होगा वो सभी कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर हो जाएगा पादप कोशिका में डीएनए होता है। ऑप्शन ए है आपका हरित लवक में, ऑप्शन बी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है आपका केंद्रक में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो डी वाला पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी वाला पार्ट क्या रहेगा, इनमें से सभी। क्लियर? तो पादप कोशिका में डीएनए किसमें होता है, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसीका कोशिका बनती है। ऑप्शन ए है आपका यकृत में, ऑप्शन बी है दीर्घ अस्थि में, ऑप्शन सी अग्नाशय है, ऑप्शन डी आपका तिल्ली है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दीर्घ अस्थि में। मानव शरीर के कौन से अंग में लसीका बनती है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दीर्घ अस्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। एक है कोशिका की खोज, एक है केंद्रक की खोज, एक है कोशिका का सिद्धांत। ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका डार्विन और वैलेस ने, ऑप्शन बी रहेगा आपका मेंडल और मार्गन ने, ऑप्शन सी है स्लाइडन और स्वान ने, और ऑप्शन डी रहेगा आपका टेक्सल ने। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्लाइडन और स्वान ने। ये आप ध्यान रखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडन और स्वान ने। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेवंथ नंबर का कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ऑप्शन ए है पत्ती में, ऑप्शन बी है आपका तने में, ऑप्शन सी है मूलाग्र में, ऑप्शन डी है तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाएगा, तरुण पुष्प कलिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एटीपी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है राइबोसोम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए है राइबोसोम में, ऑप्शन बी है गाल्जिकाय में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी का निर्माण किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। ऑप्शन ए है गाय का दूध, ऑप्शन बी है बकरी का दूध, ऑप्शन सी है स्त्री का दूध और नंबर डी है आपका इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी कवक द्वारा, ऑप्शन सी विषाणु द्वारा, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ द्वारा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हाइड्रोफोबिया जो रोग होगा वो किसके द्वारा होगा, वायरस के कारण, यानी कि विषाणु द्वारा। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न जो है पसंद आ रहे हैं
और आपको ऑप्शन भी क्लियर हो रहे हैं तो इसको नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। ऑप्शन ए बत्तख, ऑप्शन बी डोडो, ऑप्शन सी है आपका ऑस्ट्रिच, ऑप्शन डी है मोर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। सबसे अधिक दिन तक जो पक्षी जीता है उसका नाम क्या है, शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या होता है कि सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका जो होगी ये पूछा जाएगा तो तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 12th नंबर का कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। ऑप्शन ए है मैमेलिया, ऑप्शन बी है यूथेरिया, ऑप्शन सी प्रोटोथेरिया, ऑप्शन डी आपका कायराप्टेरा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपका मैमल यानी कि स्तनधारी। चमगादड़ क्या है, स्तनधारी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 13th नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एथलीट फुट बीमारी होती है। ऑप्शन ए जीवाणुओं द्वारा, ऑप्शन बी फफूंद से, ऑप्शन सी मूत्र कृमि से, और ऑप्शन डी है आपका, इसमें ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ये बताने का प्रयास करिएगा आप। तो ये हो जाएगा आपका फफूंद से। एथलीट फुट बीमारी जो होगी किसके द्वारा होगी, फफूंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन क्या है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी ब्राउन, ऑप्शन डी एंड्रियास विलियस। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको बनाने का प्रयास करिए आप। तो सही आंसर इसमें क्या होगा, विलियम हार्वे। सही आंसर क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे। इसको नोट करते हुए चलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो ये आप समझते हुए चलिएगा कि लीची में खाए जाने वाला भाग है। ऑप्शन ए है एरिल, ऑप्शन बी एंडोकार्प, ऑप्शन सी एपीकार्प, ऑप्शन डी मीजोकार्प। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरिल। ये आप ध्यान रखेंगे, लीची में जो खाने वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट है आपका कि लैंगर हैंस की दीपिका पाई जाती है। तो ये जो क्वेश्चन का क्रमांक है उसमें मिस्टेक हुई है, आप ये क्लियर करते हुए चलिएगा। तो लैंगर हैंस की दीपिका किस में पाई जाती है, ऑप्शन ए प्लीहा में, ऑप्शन बी पैंक्रियाज में, ऑप्शन सी यकृत में, कि ऑप्शन डी पिट्यूटरी में। तो लैंगर हैंस यानी कि जो यानी कि बीटा लैंगर हैंस होती है वो किस में पाई जाती है, पैंक्रियाज में। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि अग्नाशय में। लैंगर हैंस की दीपिका किस में पाई जाती है, पैंक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विषाणु की खोज की थी। ऑप्शन ए हेल्डन ने, ऑप्शन बी हक्सले ने, ऑप्शन सी इवानोवस्की ने, ऑप्शन डी एमपी डॉक्सल्स ने। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इवान वेस्की। विषाणु की खोज किसने की थी, इवान वेस्की ने। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि कुत्ते के काटने में वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए मम्पस, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी पीलिया। तो कुत्ते के काटने पर क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। ये आप ध्यान रखेंगे। ये किसके कारण होता है, वायरस की, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। अब ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कॉर्क ने, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन डी लुएन हॉक ने। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये आप ध्यान रखेंगे, लुआन हॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 20th नंबर का 21, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हुई है, हमने आपको जो है पहले ही बता दिया था। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है आपका प्रकंद, ऑप्शन सी है कंद, ऑप्शन डी है आपका फल। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रकंद। हल्दी का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। ऑप्शन ए है स्तंभ में, ऑप्शन बी जड़ों में, ऑप्शन सी पत्तियों में, ऑप्शन डी इस स्तंभ कंद में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि शकरकंद में जो भोजन संग्रहित होता है वो होता है आपको जड़ों में। ये आप ध्यान रखेंगे, शकरकंद में जो भोजन संग्रहित होगा किस में होगा, जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लिम्फोसाइट
रक्षा करती है? ऑप्शन ए विष से, ऑप्शन बी रोगाणुओं से, ऑप्शन सी लिम्फ से, और ऑप्शन डी हो जाएगा सूताणुओं से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? रोगाणुओं से। यानी कि WBC जो किससे रक्षा करती है? रोगाणुओं से, जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोधन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आपातकालीन ग्रंथि है। ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी अग्नाशय की, ऑप्शन सी थाइमस की थायराइड। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एड्रिनल। आपातकालीन ग्रंथि किसे बोलते हैं? एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी थाइमिन, ऑप्शन सी एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन डी साइनोकोबालामिन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? नियासिन। जो पेलाग्रा रोग होता है किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी थाइमस, ऑप्शन डी पैराथायराइड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी लाल अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही? प्लीहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या है? हड्डियाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाएगा? खनिज लवण सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कैल्शियम। ये आप ध्यान रखेंगे, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लड़का पैदा होगा जब ए ऑप्शन XX गुणसूत्र हो, बी ऑप्शन YY गुणसूत्र हो, सी ऑप्शन XY गुणसूत्र हो, डी ऑप्शन की YX गुणसूत्र हो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि XY गुणसूत्र हो। लड़का तब पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एमिलो अम्ल, ऑप्शन डी अमोनिया। तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि श्वसन दर सबसे कम होगी, यानी कि ऐसी कौन सी स्टेज होगी जब श्वसन दर सबसे कम होगी? ऑप्शन ए भोजन करते समय, ऑप्शन बी क्या निद्रा में खर्राटे भरते समय, या दौड़ते समय, या आपका टेनिस खेलते समय। तो श्वसन दर सबसे कम कब होगी? जब व्यक्ति खर्राटा लेता है। खर्राटा लेने का मतलब क्या है? कि उसे क्या है? ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तभी वो क्या कर ले रहा है? खर्राटा, यानी कि बहुत तेज़ी से खींच रहा है, तो खर्राटा स्वाभाविक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस की खोज की थी। ऑप्शन ए श्वास ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट कॉर्क ने, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी फिर से देख लेते हैं। न्यूक्लियस की खोज की थी। ऑप्शन ए श्वास ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट कॉर्क ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने, कि ल्यून हॉक ने। तो ये बीच बीच में जो PPT गायब हो जाती है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको आप कवर करते हुए चलिएगा। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर। रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? पेरिस में, कि लंदन में, कि लागोस में, कि इटली में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? लंदन में। क्लियर। जैविक कृषि फर्म संस्थान अंतर्राष्ट्रीय वाला कहाँ पे स्थित है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए लखनऊ, कि दिल्ली में, कि बेंगलुरु में, कि चेन्नई में। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। तो ये लखनऊ में एक और अनुसंधान संस्थान है, आप ध्यान रखेंगे, विश्व अनुसंधान संस्थान और वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वनस्पति, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल में भारी गैस कौन है? ऑप्शन ए जलवाष्प है, बी की नाइट्रोजन है, कि ऑक्सीजन है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो भारी गैस कौन सी है? ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी में जो भारी गैस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। ऑप्शन ए बाया अलिंद,
बायां अलिंद, ऑप्शन बी दायां अलिंद, ऑप्शन सी बायां नीले, डी की धमनी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दायां अलिंद। ठीक। फेफड़ों में जो रक्त पहुंचाने वाला अंग होता है उसे क्या बोलते हैं? दायां अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? ऑप्शन ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी जिसे लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, या रक्तवारी, या बिम्बाणु। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जीवाणुओं से यानी कि रोगाणुओं से जो रक्षा करता है यानी कि बैक्टीरिया से, वो कौन सा हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी। ये आप ध्यान रखेंगे। और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो कमी हो रही है वो डब्ल्यूबीसी की ही। ये आप ध्यान रख, मतलब आपको क्लियर ही हो रहा होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए डिम्ब, ऑप्शन बी पीयूष, की थायराइड, की एड्रिनल। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, जिसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन नंबर डी 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी 15 ग्राम, ऑप्शन सी 18 ग्राम, ऑप्शन डी 19 ग्राम। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15 ग्राम। तो कितने जो है निकोटीन अम्ल की आवश्यकता होती है? क्वांटिटी की 15 ग्राम। क्लियर। तो इसमें क्या करते इस सीरीज़ में हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्वेश्चनों को लगाते हुए चलिए, प्रैक्टिस करते हुए चलिए, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्या रहे आपका क्लियर रहे। क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि मल्टी टाइम से या मल्टीपर्पज़ सेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर। उसमें आपके जो हैं कई क्वेश्चन क्लियर होते चल रहे होंगे, इसीलिए इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है क्वेश्चन को केवल लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो क्वेश्चन है वो स्पेशली किसके लिए है? साइंस के लिए। क्लियर। तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्रिप्शन और लाइक से क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी समझ लीजिए आती है। क्लियर। धन्यवाद।